मिथुन राशि वालों, अब असली घमासान शुरू होगा। इंतजार की घड़ियां समाप्त होंगी। अब वो सब कुछ होगा जो आप चाहते हो। लंबे समय से आप फंसे हुए हो, उलझने परेशानियां हैं कि अंत होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। आप बुध की राशि हो। आपकी वाणी, बुद्धि और व्यापार इस समय सब निष्फल होता जा रहा है। मेहनत, प्रयास सब निष्फल होते जा रहे हैं। खर्चे हैं कि रुक नहीं रहे हैं, और लोग आपसे यूं ही बिना मतलब में शत्रुता मान बैठे हैं। अपने ही आपसे दूर होते जा रहे हैं। लेकिन अब चिंता की बात नहीं है। समय ने आपके समय को बदलने को चुन लिया है। आपको चुन लिया है। आपको बस इस कार्यक्रम को अंत तक देखना है। याद रखना, मिथुन राशि वालों, आप कोई साधारण राशि नहीं हो। आपकी राशि का स्वामी बुध है, यानी वाणी, बुद्धि और व्यापार। और लाल किताब में कहते हैं कि जिसका बुध अच्छा, उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। तो आज के इस कार्यक्रम में हम आपको मिल रहे जीवन के संकेत बताएंगे, क्योंकि समय जब भी बदलता है संकेत पहले दे देता है। समझदार उन संकेतों को समझ लेता है और फट से अपने जीवन को बदलकर आगे बढ़ जाता है। और मूर्ख कुछ भी नहीं समझता, बस अपना ही राग अलापता रहता है और उसका जीवन कभी नहीं बदलता। तो मिथुन राशि वालों, आपको इस कार्यक्रम को अंत तक देखना है। जो बातें बताने वाले हैं वे कोई छोटी मोटी हल्की बातें नहीं है। वे आपके जीवन से जुड़ी हुई बातें हैं, आपके लिए बनाई गई बातें हैं, लिखी गई बातें हैं, जो आपके भाग्य में लिखी हैं और महामाई की कृपा और उनके आदेश से आप तक पहुंची हैं। तो मिथुन राशि वालों, ध्यान से सुनो। जय माई की बंधुओं, ज्योतिष और तंत्र विद्या के क्षेत्र में आचार्य अमित एक जाना माना नाम है। पूज्य गुरुदेव के साधनाओं और ज्योतिष विद्या के अनुभव बेहद दिव्य है। जी हाँ, पूज्य गुरुदेव ने जिसकी भी कुंडली का विश्लेषण किया और कुंडली के अनुसार उसे सटीक उपाय व महामाई माँ बगलामुखी की विशेष कृपा दी, उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव तो आ ही है। फिर चाहे समस्या कितनी ही कठिन क्यों ना हो, समाधान तो अवश्य हुआ है। अब ऐसे में यदि आप भी अपने जीवन की किसी बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं, जैसे कि कर्जा बढ़ता ही जा रहा है, काम धंधा और व्यापार सब रुक चुका है, रिश्ते नातों में तनाव हद से ज्यादा बढ़ गया है, पूरा जीवन ही नकारात्मकताओं से भर गया है, तो ऐसे में यही सही समय है जब आप श्रेष्ठ गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त करें और जीवन के अंधकार को समाप्त कर दिव्य प्रकाश की ओर कदम बढ़ाएं। वीडियो में दिए गए नंबरों पर तुरंत संपर्क करिए और अपनी कुंडली का विश्लेषण व समाधान पूज्य गुरुदेव के द्वारा करवा लीजिए। देर ना करें। आपके देवी देवताओं के आशीर्वाद से ये मौका खुद चलकर आपके पास आया है, इसे गंवाना नहीं है। अभी फोन करें और गुरुदेव से मार्गदर्शन प्राप्त करें। महामाई आपका कल्याण करें। धन्यवाद। सबसे पहले एक महत्वपूर्ण संदेश आप सभी के लिए जो आज इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। माँ बगलामुखी जो हमारी आराध्य देवी हैं, जिनके चरणों में हमने अपना जीवन समर्पित कर रखा है, उनका एक बहुत बड़ा दिव्य धाम निर्माण का कार्य चल रहा है, जिसमें हमारी सेवाएं चल रही हैं, हमारी मेहनत लग रही है। माई ने हमारे मन में कुछ ऐसी अनुभूतियां, कह सकते हैं कि हमारी साधना और हमारी सेवा और मेहनत से प्रसन्न होकर कुछ ऐसे भाव डाली कि एक बड़ा भव्य धाम का निर्माण कराया जाए। तो पिछले 6 महीने से, लगभग 7 महीने या 6 महीने से माई के धाम का निर्माण कार्य चल रहा है। जगह, लोकेशन, स्थान जिला भिंड है, मध्य प्रदेश है। और ज्यादा विस्तार से जानना है तो डिस्क्रिप्शन में देखिए, गूगल मैप की लिंक डली हुई है, जिससे आप लोकेशन देख सकते हैं। इस मंदिर निर्माण के कार्य में, जो कि बहुत बड़ा कार्य है, करोड़ों रुपए का कार्य है और कई वर्षों तक, यानी 1.5 से 2 वर्ष या 3 वर्ष भी लग सकते हैं, बहुत बड़े एरिया में, क्षेत्र में बन रहा है, इसमें बहुत समय भी लगेगा। तो इस कार्य को अकेले हमारे बस की बात नहीं है कि हम कर पाए। इस कार्य को करने के लिए आपको हम सूचना इसीलिए दे रहे हैं क्योंकि हमें आपके सहयोग की भी आवश्यकता है। महामाई के इस दिव्य पवित्र सेवा कार्य में आपको बढ़ चढ़कर भाग लेना है। आपको हम इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रेरित कर रहे हैं, मौका, अवसर दे रहे हैं कि आप अंशदान करिए, बढ़ चढ़कर आगे आइए, इस कार्य को जल्दी से जल्दी सफल बनाने में हमारी मदद करिए। और एक ग्रुप की लिंक भी मिलेगी आपको डिस्क्रिप्शन में, जो माई के परिवार का, यानी मंदिर का विशेष ग्रुप है, जिसमें आप जैसे भक्तगण जुड़े हुए हैं, आप भी जुड़ सकते हैं। लिंक पर क्लिक करते ही आप सीधे ग्रुप से ज्वाइन हो जाएंगे। फिर रोज के मंदिर के अपडेट आपको प्राप्त हो जाएंगे। इस समय पूरे एरिया को कवर हो चुका है, नींव डल चुकी है, गर्भगृह पर पिलर निर्माण हो चुके हैं, यज्ञशाला निर्माण हो चुकी है और विश्राम गृह आदि, मीटिंग हॉल आदि बन चुके हैं। काम लगातार चलता जा रहा है। बहुत सारा खर्चा हो चुका है, बहुत सारा होना है। आपका सहयोग हमें चाहिए, यह हम आपसे करबद्ध निवेदन कर रहे हैं कि इस कार्य में बढ़ चढ़कर भाग लीजिए। अधिक जानकारी के लिए वीडियो में नंबर है, फोन कर लीजिए। ट्रस्ट में आपको दान करना है। पैसा आपका बिल्कुल पारदर्शी होगा और निष्पक्ष तरीके से प्रयोग किया जाएगा। बिल्कुल टेंशन की कोई बात नहीं है, ये भाव से किया जाने वाला कार्य है। तो चलिए इस कार्य को सफल बनाने का संकल्प लेते हैं और बढ़ चढ़कर आगे आते हैं और माई के घर को बनाते हैं। जब भी प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होगा आपको सूचना दी जाएगी। पूरे परिवार के साथ आना और इस दिव्य कार्य में शामिल होना। तो चलिए, अब यहां तक सारी बात आपने समझी, इस भाव को मन में उतारिए, चीजों की गहराई को समझिए,
सत्य और झूठ के बीच के फर्क को समझिए। सारी बातें हमारी स्पष्ट हैं, नंबर वीडियो में दिए गए हैं, हम आपके सामने प्रकट होते हैं, चाहे तो आप बात भी कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं आपके ग्रह गोचरों की संकेतों की। देखिए इस समय और काल पर आपको मूल तौर पर 5 बड़े संकेत हैं जो मिल रहे हैं, किसी को कम किसी को ज्यादा, लेकिन मिल रहे हैं और ये बदलते हुए ग्रहों के गोचरों के संकेत हैं। सूर्य का गोचर 17 तारीख को होने जा रहा है, जो कि बड़ा ही महत्वपूर्ण गोचर होगा। इस समय चंद्रमा कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं, सूर्य का गोचर अपनी ही राशि में केतु के साथ हो जाएगा। कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण आपके जीवन में होगा और कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव घटनाएं घटित होंगी। सारी बातों को ध्यान से समझ लेंगे, लेकिन पहले संकेतों की बात करते हैं। तो इस समय और काल पर मोटे मोटे तौर पर 5 संकेत लोगों को मिल रहे हैं। आप लोगों को पहला संकेत आपको यह मिल रहा है कि कुछ बदलने वाला है, कुछ बड़ा होने वाला है, यह आपको लगातार अनुभव हो रहा है। दूसरा संकेत आपको यह मिल रहा है कि आपका मन धर्म की ओर झुक रहा है, पुरखे पूर्वजों की ओर झुक रहा है, अपनी जन्मभूमि की ओर आपका मन झुक रहा है, आध्यात्म की ओर आपका मन जा रहा है। यानी आप अपनी जड़ों की ओर देख रहे हैं, अपनी ऊर्जा के स्रोत को आप देख रहे हैं और आपका मन उस तरफ जा रहा है, जो कि आपकी आध्यात्मिक मजबूती को दिखाता है। इसी के साथ साथ आपको पुरखे पूर्वजों के, ईश्वर के, भगवान के या देवालयों के सपने भी आ रहे हैं। दिव्य शुभ संकेत हैं ये, क्योंकि आपके अंदर जो बैठा जीव है, ये शरीर नहीं, शरीर तो मिट्टी का बना हुआ है, मिट्टी में ही मिल जाएगा, लेकिन वो जीव अब अपनी असली शक्ति को पहचान रहा है, दिव्यता को समझ रहा है, ब्रह्म से जुड़ने की कोशिश कर रहा है। इसी वजह से इस प्रकार के संकेत आपको दिखाई दे रहे हैं सपनों के माध्यम से। इसी के साथ साथ तीसरा संकेत यह है कि कहीं ना कहीं से छोटी छोटी खुशखबरियां मिलनी शुरू हो गई हैं, छोटे छोटे काम बनने शुरू हो गए हैं, मन का बोझ कुछ हल्का सा महसूस होना शुरू हो गया है। कोई व्यक्ति आपके जीवन में आ गया है जो आपको गाइड कर रहा है, आपका हमदर्द बन गया है, आपकी तकलीफें सुन रहा है, समझ रहा है, आपका मार्गदर्शन कर रहा है। ये भी एक बहुत बड़ा संकेत है। इसी के साथ साथ एक सबसे महत्वपूर्ण संकेत कि कोई एक ऐसा अपना व्यक्ति है जो आपसे दूर जा चुका है, आपसे अलग हो चुका है, बिना किसी कारण ही आपसे बुराई मान रहे हैं लोग, बिना किसी कारण ही लोग आपसे दूर जा रहे हैं और आपको भी ज्यादा फर्क पड़ नहीं रहा है, क्योंकि आपने अब अकेले रहना सीख लिया है। अकेलेपन के सुख को आप समझ चुके हैं और आप अब अपने अकेलेपन को ही एंजॉय करने लगे हैं। तो ये संकेत आपको यदि मिल रहे हैं, इसी के साथ साथ सबसे बड़ा संकेत कि अपने साथ किसी दिव्य ऊर्जा के होने का संकेत, ये कम लोगों को मिलेगा। इसीलिए हमने इसे अंत में कहा कि आप में से कुछ ऐसे होंगे, हमें कमेंट करके बताना ये संकेत आपको मिला है कि नहीं, या आपको ऐसा महसूस हुआ है कि नहीं, जैसे आपके आसपास कोई पवित्र दिव्य ऊर्जा घूम रही है, आपको प्रोटेक्ट कर रही है, आपको बचा रही है। अच्छा, कुछ लोगों को ये समझ ही नहीं आएगा कि उनके आसपास ऊर्जा तो है, लेकिन कैसी ऊर्जा है, पवित्र है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, वो समझ नहीं पाएंगे। मतलब किसी के आसपास होने का एहसास तो आपको है ही। आप कमेंट करके हमको बताना कि आपको ऐसा महसूस होता है कि नहीं, जैसे आपके आसपास कोई ऊर्जा का एक विशेष मंडल है, एक वातावरण है कि नहीं, ये बताना हमको। चलिए अब इस समय और काल पर आपको ग्रहों की स्थितियों के अनुसार आने वाली परिस्थितियों को बता देते हैं। इस समय पर आप अपने मन को मजबूत कर चुके हैं, इच्छा शक्ति आपकी प्रबल है, कन्फ्यूजन के बादल धीरे धीरे मिट रहे हैं। हालांकि मन में कुछ बातें इस समय आपकी चल रही हैं कि मेरे ही साथ ऐसा बुरा क्यों हुआ, हमारी ऐसी कौन सी गलती थी, क्यों हम जीवन में पिछड़ रहे हैं, क्यों हम लोगों के साथ कदम ताल नहीं मिला पा रहे हैं, क्यों हमसे ज्यादा कम होशियार और कम योग्य लोग आगे निकलते जा रहे हैं। ये चीजें आपके मन में कुछ खल रही हैं। जीवन ने जो आपको ठोकरें, जो परेशानियां, जो रुकावटें दी हैं, उनका कारण आप नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन मन में प्रश्न उनसे जुड़े हुए हैं। कुछ लोग आप में से हैं जो अब इन प्रश्नों से भी आगे बढ़ चुके हैं और कुछ हैं जो अभी इनमें ही उलझे हुए हैं, फंसे हुए हैं। इस समय आप किसी बड़ी योजना पर कार्य करने का मन बना रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, कुछ बड़ा आप करने वाले हैं, यानी किसी नए बिजनेस की शुरुआत करने जा रहे हैं, किसी नए रिश्ते में आप जाना चाहते हैं, घर बदलना चाहते हैं, बिजनेस बदलना चाहते हैं, नौकरी बदलना चाहते हैं, यानी कुछ ऐसा बड़ा जो कि लाइफ चेंजिंग होने वाला है, टर्निंग पॉइंट होने वाला है जीवन का। हम आपको बता दें कि आपको इसको करने से पहले एक बार अपनी जन्म पत्री जरूर दिखा लेनी चाहिए, क्योंकि जो भी कुछ यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं वो आपके ग्रह गोचर हैं, और गोचर ये समझो कि आपके जीवन का 20% है, 80% या उससे भी ज्यादा आपकी जन्म पत्री है। क्योंकि गोचर तो है इस समय की स्थिति, ग्रह क्या कह रहा है, लेकिन आप किस तरीके की स्थिति लेकर पैदा हुए हैं। सपोज मानकर चलो कि ग्रह ये कहते हैं कि अब आपके
आपके शरीर में ऊर्जा का प्रवाह तेज होगा और आप सरपट भागेंगे। लेकिन अगर आपकी कुंडली में ही दोष है और आप जन्म से ही कोई ऐसा रोग लेकर आए हैं जिससे कि आप ऊर्जाहीन महसूस करते हैं, चलना भी मुश्किल हो रहा है, तो फिर ये जो भविष्यवाणी है ये असफल हो जाएगी, फेल हो जाएगी, क्योंकि आपकी जन्मपत्री का दोष आपके ऊपर हावी है। यही होता है जब जीवन में कुंडली में कोई दोष बैठा हो तो जातक सुनता तो बहुत रहता है कि बहुत अच्छा समय आ रहा है, बहुत कुछ होने वाला है, ये होगा वो होगा, लेकिन होता कुछ भी नहीं है। फिर लोग कहते हैं कि गुरुजी आप तो कह रहे थे ये होगा वो होगा, ऐसा होगा, नौकरी लग जाएगी, विवाह हो जाएगा, संतान सुख प्राप्त होगा, लेकिन हमें तो नहीं मिला। तो फिर हम कहते हैं कि अपनी जन्मपत्री भी तो दिखा लो एक बार, क्योंकि जन्मपत्री का दोष ज्यादा पावरफुल होता है। इस समय मंगल बद का बना हुआ है, कर्जा लेने से आपको बचना है। देखो कर्जा तो लेना ही पड़ेगा, कर्जा आज के समय की मांग है। गाड़ी लेते हैं तो लोन फाइनेंस, मकान लेते हैं तो फाइनेंस, यानी कि ये तो लेन देन पर ही चलने वाली दुनिया बन गई है आजकल। तो ये करना ही पड़ेगा। दुनिया से अलग हटकर अगर चांद पर चले जाओ, मंगल ग्रह पर रहने चले जाओ या कहीं और, तो बात एक अलग है, लेकिन यहाँ रहोगे धरती पर तो कर्जा लेना ही पड़ेगा। तो कर्जे भी दो प्रकार के होते हैं, एक समर्थवान कर्जा और एक समर्थ से बाहर का कर्जा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो पॉजिटिव कर्जा लेना, जितना सह सकते हो उतना लेना, सहयोग जितना वापस कर सकते हो उतना ही लेना, जरूर से ज्यादा नहीं लेना। इसी के साथ साथ आप किसी अपने के द्वारा थोड़ा ठगा हुआ सा महसूस करोगे। ऐसा लगेगा जैसे कि आपकी भावनाओं को किसी ने ठग लिया, आपकी धन दौलत को किसी ने लूट लिया, आपकी मेहनत, आपके प्रेम, आपके भावनाओं को, आपके द्वारा दिए गए सहयोग को किसी ने बुरी तरीके से मिसयूज कर लिया, ऐसा आपको महसूस होगा। परिवार का वातावरण सामान्य सा रहेगा, लेकिन छोटी छोटी बातों को लेकर क्लेश होता रहेगा। अगले फिलहाल 3 से 5 दिन स्थिति ये रहेगी कि परिवार में लोग वैसे तो साथ में बैठकर बात करेंगे ही नहीं, और अगर करने लगेंगे तो शुरुआत तो सामान्य बातों से होगी, लेकिन अंत गर्मा गर्मी के साथ होगा, गहमा गहमी के साथ होगा। तो ये थोड़ी सी खराब बात है। इस समय आपको मौन रहना है बहुत अधिक, लोगों से बात करनी है केवल काम की, और पुरानी बातें, पुराने जख्म, पुरानी ऊंच नीच बातों में ज्यादा पड़ना नहीं है। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण बात है कि कौन आपसे क्या कह रहा है, इस बात पर तो ध्यान देना ही नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो आपसे मजे लेने की कोशिश करेंगे, आपको भड़काकर, आपको गुस्सा दिलाकर, आपका मिसयूज करके उन्हें मजा आएगा, तो उनको ये आनंद नहीं देना है। ठीक है, तो अपने आप को इमोशनली स्ट्रांग बनाना है, लोगों की बातों में नहीं आना है। इसी के साथ साथ छोटी छोटी बातें हैं जिन्हें आपको इग्नोर करना पड़ेगा। किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कोई बात कर दी, किसी ने कुछ ले लिया, दे दिया, बहुत सारी चीजें जीवन में चलती रहती हैं, इन्हें इग्नोर करते चलिए। जीवन को एक बड़े परिप्रेक्ष्य में देखिए कि जीवन में लॉन्ग टर्म में आने वाले समय में क्या होने वाला है। आज का इस समय का ज्यादा ना देखिए, वरना आप दुखी होंगे। कार्य क्षेत्र में नौकरी करने वालों के लिए बात करें तो ये समय मेहनत का है, स्ट्रगल का है। 17 तारीख के बाद आपके जीवन में कुछ पॉजिटिव न्यूज आपको मिलने वाली है। उच्च अधिकारियों से बनाकर चल पाना आपके लिए थोड़ा कठिन होगा, चैलेंजिंग रहेगा। ऑफिस में कोई पुरानी आपने गलती कर रखी है, कोई बात आपकी ऐसी है, कोई ऐसी कमी आपकी है जिसके लिए आपको इस समय परेशानी उठानी पड़ेगी। आपको ताने मिल सकते हैं, आपकी जो गति है वह रुक सकती है, जो आपको चीजें, जो आपको क्रेडिट मिलने वाले थे वे आपसे छीन सकते हैं उसी वजह से, उसी गलती की वजह से। कहने का मतलब यह है कि ये नौकरी करने वालों के लिए धैर्य का समय है। इस समय जो नौकरी के लिए इंतजार कर रहे हैं, बेरोजगार हैं, उन्हें अभी और इंतजार करना पड़ेगा। 22 अगस्त के बाद उनके लिए कुछ योग ठीक बन रहे हैं, उससे पहले नहीं। इस समय जो विदेश जाना चाहते हैं, स्थितियां प्रबल हैं, विदेश जा पाएंगे, कोई अड़चन आएगी नहीं। बस धन की कमी थोड़ी बहुत और कुछ लोगों की धोखेबाजी आपको रोक सकती है, और कोई नहीं। जो लोग घूमने के लिए विदेश जाना चाहते हैं वो निर्बाध रूप से जा सकते हैं, कोई अड़चन है ही नहीं। इस समय और काल पर आपको 2-3 चीजों का विशेष ध्यान रखना है। पहला, पैसे का लेन देन सोच समझ कर करें। दूसरा, कि किसी के द्वारा कही गई बातों से ज्यादा प्रभावित ना हो। कोई तारीफ कर रहा है तब भी नहीं, कोई बुराई कर रहा है तब भी नहीं। तीसरा, सबसे महत्वपूर्ण, कि अपने स्वास्थ्य सेहत का विशेष ख्याल रखिए। इस समय आप अपने आप को थका हुआ सा महसूस करेंगे। मन तो आपका बहुत कुछ करने को करेगा, लेकिन शरीर आपका साथ देगा नहीं। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात है कि शरीर के दाहिने भाग में किसी न किसी प्रकार का दर्द, चोट लगना, तकलीफ होना हो सकता है। थोड़ा संभल कर रहिए, गिर फिसल सकते हैं, चोट लग सकती है। इस समय पेट को लेकर तकलीफें ज्यादा रहेंगी, यानी कि एसिडिटी बढ़ जाएगी, ब्लोटिंग होगी। तो खाना कम से कम खाइए, शुद्ध सात्विक भोजन करिए, स्वच्छ भोजन खाइए, दूषित भोजन बाहर का ना। 17 तारीख जो है ना, बेहद महत्वपूर्ण है। इस दिन तीसरा सोमवार है, सावन के महीने का नाग पंचमी है और सूर्य का गोचर भी है। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। इस दिन आप 3 काम कर सकते हो जो आपके आने वाले समय को बहुत अच्छी तरीके से शेप देंगी, यानी कि पॉजिटिविटी को लेकर आएंगे। और इसका प्रभाव आप
अगले दिन से ही महसूस करेंगे। तो इस दिन आप क्या करें, सबसे पहला काम सूर्य देवता को अर्घ्य दें। सुबह सूर्य उदित होने के 10 मिनट के अंदर अंदर नहा धो के पहले से ही तैयार रहना। अर्घ्य देते समय जो जल है, उस जल में आप थोड़ा सा कुमकुम डाल दें, थोड़ा सा गुड़ डाल दें, काले तिल डाल दें। ये सामग्रियां याद रखना। लाल सूखी मिर्ची के 21 बीज डाल दें, इससे ज्यादा नहीं, केवल 21। और लाल पुष्प हमने कह ही दिया है। सिर पर कपड़ा ढक के और नंगे पैर जाना है और सूर्य देवता को अर्घ्य देना है। ओम घृणी सूर्याय नमः, इस मंत्र का जाप करना है, इससे सूर्य देवता प्रसन्न होते हैं। फिर वहीं पर हाथ जोड़कर थोड़ी देर खड़े रहना है सूर्य देवता की ओर आंखें बंद करके, और उनसे निवेदन करना है कि इस समय आप जिस भी कष्ट से जूझ रहे हैं, जिस भी परेशानी से जूझ रहे हैं, उस परेशानी से आपको बाहर निकलने में मदद करें। दूसरा उपाय आप ये कर सकते हो, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है, कि इसी दिन भोले बाबा को अनार के रस से अभिषेक करिए। बहुत ही अच्छा उपाय है, बहुत ही शक्तिशाली उपाय है, अनार के रस का अभिषेक। साथ ही साथ वहीं पर बैठकर आप ओम नमः शिवाय मंत्र का कम से कम 11 माला जाप कर लीजिए। शाम के समय थोड़ा सा आटा लीजिए, यानी गेहूं का जो आटा होता है उसमें उसे भूंजिए और उसमें नारियल का बुरादा डालिए और थोड़ी सी शक्कर डालिए, पंजीरी जैसा बन जाएगा। इसे ले जाकर एकांत दूर दराज के इलाकों में जो पेड़ होते हैं उनकी जड़ों के पास डाल आइए। बस ये 3 काम आप कर लीजिए, आपका उद्धार निश्चित होकर ही रहेगा, कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि आपने दिन की ऊर्जा का सदुपयोग किया है, आपने उपाय किए हैं, काम आपके बन के ही रहेंगे। एक और महत्वपूर्ण बात है यहाँ पर कि नेगेटिविटी, नकारात्मकता, नजर टोना टोटका, इसमें इतनी शक्ति है कि यह बनते हुए नए मकान में भी दरार ला सकती है, अच्छे खासे चलते हुए बिजनेस को भी डुबा सकती है। और रिश्ते जो आजकल टूट रहे हैं ना, कि पति पत्नी या प्रेमी प्रेमिका हंसते मुस्कुराते की तस्वीर सोशल मीडिया पर अपलोड करने लगते हैं और कुछ ही दिन के बाद में देखते हैं कि उनके बीच में जो प्रेम था समाप्त हो गया, झगड़ा शुरू हो गया, अलग अलग हो गए। ये खेल चल रहा है। जब सोशल मीडिया पे नहीं होता ये सब तमाशा, तब रिश्ते बहुत अच्छे चलते थे, अब नजर लग जाती है। तो कभी भी हंसते मुस्कुराते रिश्ते नातों की तस्वीर सोशल मीडिया पर अपलोड ना करें और अपने आप को नजर टोना टोटका से सुरक्षित जरूर रखें, क्योंकि आज के जमाने में, आज के समय में लोग खुद कुछ कर तो नहीं पा रहे हैं, लेकिन जो कुछ कर रहा है उससे जल जरूर रहे हैं और उसको नीचे गिराने के लिए मन में उल्टे सीधे कुविचार लेकर जरूर आ रहे हैं। तो देखो, उनका तो बुरा होना ही है, उनका तो कोई बचा नहीं सकता, लेकिन आप जैसे अच्छे लोग, सीधे साधे भोले भाले लोग बेमतलब में चीजों में फंसे रहते हैं, उलझे रहते हैं। तो 2 काम करिए। सबसे पहला काम तो ये करिए कि अपनी चीजों को गुप्त रखना शुरू करिए, अपनी बातों को किसी को मत बताइए। जब तक कि काम 100% बन ना जाए तब तक उसकी भनक भी किसी को ना लगने दीजिए। जोग जुगत और मंत्र उपाऊ, फले तबई जब करे दुराऊ, ये हमारे पुरखे पूर्वज कहते थे बातें कि इनको छुपाना पड़ता है। जोग जुगत और मंत्र उपाऊ, जो भी कर रहे हो, जुगत लगा रहे हो, जो भी मेहनत कर रहे हो, जो भी काम कर रहे हो, इन्हें छिपाओ तो ये फलित हो जाते हैं। मंत्र कर रहे हो तो उसे भी छिपाओ, ठीक है, तो इन्हें छिपा कर रखो। दूसरा काम आप ये कर सकते हो कि ब्रह्मास्त्र विद्या मां बगलामुखी का यह जो महारक्षा कवच है, जो हमने अपनी साधना बल से बनाया है, मां बगलामुखी से जुड़ा हुआ है, इस महारक्षा कवच को आप मंगा सकते हो। ब्रह्मास्त्र विद्या मां बगलामुखी के सबसे शक्तिशाली मंत्र से यह जागृत है और अभिमंत्रित है। आप जब इस कवच को मंगाएंगे तो आप इसकी शक्ति का प्रत्यक्ष अनुभव महसूस करेंगे ही। तो आप ये मंगा लीजिए। इसके बाद आप टेंशन फ्री होकर कहीं भी घूमिए, कोई आपका बाल विवाह नहीं कर पाएगा, क्योंकि स्वयं देवी देवता भी जिनसे संरक्षण की और सुरक्षा की मांग करते हैं वो है देवी मां बगलामुखी, मां पीतांबरा। तो आप इनका यह महारक्षा कवच मंगवा सकते हो, आपका कल्याण हो जाएगा। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह है कि आपको अपने घर में कुछ चीजें यदि आपने रख रखी हैं इस समय पर, तो उन्हें आप हटा दीजिए। पहला, यदि अस्थियां रखी हैं, फटे पुराने कोई ग्रंथ हैं, कैलेंडर है, कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान है टूटा फूटा फटा पुराना, उसे आप हटा दीजिए। इसी के साथ साथ पितरों की तस्वीर, यानी पुरखे पूर्वज जो लोग इस संसार में है नहीं, उनकी तस्वीर अगर आपने कहीं भी लगा रखी है, पूजा घर में या कहीं पर भी, उसे हटा दीजिए। घर की दक्षिणी दीवार में किसी लकड़ी की अलमारी के अंदर इन तस्वीरों को आप रख दीजिए, तो आप सुरक्षित रहेंगे। अब सबसे महत्वपूर्ण बात है इस समय के उपाय और क्रिया की, जो आपको जरूर करना चाहिए। वैसे तो हमने आपको बता ही दिया है, इसे आप कर लीजिए। फिर भी अपना तनाव, दुख दर्द, तकलीफ दूर करने के लिए, अपने ऑरा को क्लीन करने के लिए और पॉजिटिविटी को लाने के लिए आप एक काम कर सकते हैं कि पीले रंग का एक कपड़ा लीजिए, उसमें 5 या 7 गोमती चक्र, हम पहले भी ये बता चुके हैं, जिन्होंने किया है उन्होंने इस उपाय की बहुत तारीफ की है। अगर आप पहली बार देख रहे हो तो इसे सुन लो। तो 5 से 7 गोमती चक्र रखने हैं, एक हल्दी की गांठ रखनी है, गांठ
टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए, गोल होनी चाहिए, और उस पर माँ बगलामुखी लिखकर और उसे पोटली बनाकर बांध लीजिए। पीले रंग के धागे से, गांठ नहीं लगाना, बस लपेटना है। इसके ऊपर हल्दी से तिलक करिए और इसे माई का जो भी स्वरूप आपके पूजा घर में है, माँ बगला है, तारा है, या धूमावती है, या दुर्गा है, काली है, जो भी स्वरूप आपने अपने पूजा घर में रख रखा है उनके चरणों में रखिए। रात्रि के समय इसे उठाकर अपने तकिए के नीचे रखकर सोइए। अगले दिन इसे फिर से स्नान आदि करके पूजा घर में रख दीजिए। इस कार्य को आप लगातार कर सकते हो 21 दिनों तक। 21 दिन के बाद इस पोटली को विसर्जित कर दो और नई पोटली बना लो। बस आप इस कार्य को कर लो और फिर देखो कि कैसे आपके काम चुटकियों में बनते चले जाते हैं। बाकी पूर्ण समाधान के लिए, देवी कृपा पाने के लिए, गुप्त साधनाएं सीखने समझने के लिए वीडियो में नंबर है। अपने लिए कुछ विशेष पूजाएं करवाना चाहते हो, कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हो, मंदिर से जुड़ी कोई भी सेवा हासिल करना चाहते हो, तो आप वीडियो में जो नंबर है इन नंबरों पे फोन कर लो, आपका कल्याण हो जाएगा। बाकी यदि दान करना चाहते हो, मंदिर निर्माण में सहयोग करना चाहते हो, तो संपर्क जरूर करना, इसकी आवश्यकता है हमें आपको। ठीक है, तो चलिए, महामाई सबका कल्याण करें, सबका हित करें, सबके चेहरों पर मुस्कुराहट आए, जीवन में प्रकाश आए, ऐसी कामना के साथ कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं। प्रेम से बोलिए जय माई की, जय मां बगलामुखी।